शर्म नहीं आती है? सारी जिंदगी तुमने बारियां ली है, वो जाता है, वो आ जाता है, वो जरदारी जाता है, नवाज शरीफ आता है, जरदारी जाता है, नवाज शरीफ आता है। तुम्हारे बाप का मुल्क है, किसी और ने हुकूमत नहीं करनी यहाँ पे। बिल्कुल ऐसी है, ठीक है। ऊपर से वो फजल रहमान इनको गिफ्ट मिला हुआ है, वो हर हुकूमत में बैठा होता है। ठीक है। उसको कश्मीर कमेटी का चेयरमैन बनाया था, क्या किया कश्मीर के लिए आज तक? बताओ, कुछ भी नहीं क्या किया? अभी उसका बेटा बैठा हुआ है उधर खैबर पख्तूनख्वा में, उनको वजारत मिली हुई है, बोलता ही नहीं है। इसका कोई एक बयान मुझे उठा के दिखा दो जो अभी स्वीडन में कुरान पाक की खिलाफ वर्जी हुई है। तुम वो इलेक्शन का दिन आने दो, फिर हम इन लोगों को बताएंगे, फिर बताएंगे, ठीक है, फिर बताएंगे कि आवाम किसके साथ खड़ी है। प्यारे भाई, इंशाल्लाह इलेक्शन होने दो, हम इनको बताएंगे इलेक्शन कि जीतते कैसे। इमरान खान इस मुल्क का गद्दार नहीं है, गद्दार इस मुल्क का जरदारी है, जो अमेरिका में जाके कहता है कि हमारी पाकिस्तानी फौज से हमें बचा लो। ये गद्दार है, ये गद्दारी है। नवाज शरीफ इस मुल्क का गद्दार है, जब इसका इक़्तिदार खत्म होता है बाहर भाग जाता है। ये हर दफा मुशर्रफ के NRO लेके ये बाहर भाग गया, इस दफा भी ये बाहर भाग गया बीमारी का बहाना बना के। उधर जाके इसकी प्लेटें पूरी हो जाती हैं, इधर सर्विस हॉस्पिटल में 1 महीना ये इधर पड़ा रहा है कि मीडिया वाले 24 घंटे इसको इधर कवरेज देते रहे हैं। ठीक है। इधर से निकल के जब भी एयरपोर्ट में पहुंचा है इसके प्लेटलेट्स पूरे हो गए हैं। बिल्कुल। ठीक है। ये सियासत है इनकी। तुम वो इलेक्शन का दिन आने दो, फिर हम इन लोगों को बताएंगे, फिर बताएंगे, ठीक है, फिर बताएंगे कि आवाम किसके साथ खड़ी है। और भाई अवाम के दिलों में बसता है इमरान खान। क्या बात? कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? ऐसे नहीं निकलता कोई, ऐसे जोर से नहीं निकलता। आप पुल को क्या करोगे जब आपके घर खाने के लिए रोटी नहीं होगी? कुछ कोई फायदा क्या करोगे? पुल को क्या करोगे? ये अभी कलमा चौक पे इन्होंने फ्लाईओवर नया बनाया है, ठीक है, उसमें इतना 10-10 फुट ऊंचा पानी खड़ा हुआ है एक पहली बारिश पे। बिल्कुल, पहली बारिश पे ये इंजीनियर है, ये काम कर रहे हैं। हमारे हराम के पैसे हैं जो हम आपको टैक्स देते हैं, हराम के पैसे हैं हमारे। क्या इमरान खान इस मुल्क का गद्दार है? इमरान खान इस मुल्क का गद्दार नहीं है, गद्दार इस मुल्क का जरदारी है, जो अमेरिका में जाके कहता है कि हमारी पाकिस्तानी फौज से हमें बचा लो। ये गद्दार है, ये गद्दारी है। नवाज शरीफ इस मुल्क का गद्दार है, जब इसका इक़्तिदार खत्म होता है बाहर भाग जाता है। ये हर दफा मुशर्रफ के NRO लेके ये बाहर भाग गया, इस दफा भी ये बाहर भाग गया बीमारी का बहाना बना के। उधर जाके इसकी प्लेटें पूरी हो जाती हैं, इधर सर्विस हॉस्पिटल में 1 महीना ये इधर पड़ा रहा है कि मीडिया वाले 24 घंटे इसको इधर कवरेज देते रहे हैं। ठीक है। इधर से निकल के जब भी एयरपोर्ट में पहुंचा है इसके प्लेटलेट्स पूरे हो गए हैं। बिल्कुल। ठीक है। ये सियासत है इनकी, ये सिखाया इनको। ठीक है। तालीम में बजट रखते हैं ये 48 अरब रुपया, ठीक है, और दूसरा बजट ये रखते हैं, दूसरे मुल्क देख लो आप जाके, वो 1600 अरब रुपया, 2000 अरब रुपया बजट रखते हैं तालीम का। क्यों? कि हम लोग पढ़ ना सकें। ठीक है। हम पढ़ेंगे, हमें शऊर आएगा, हमें शऊर आएगा, हम इनको गिरेबान से पकड़ेंगे, गिरेबान से पकड़ेंगे। ठीक है। सिर्फ यही बात है, यही गद्दार हैं, यही चोर हैं, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। 75 सालों में किया क्या इन्होंने? क्या किया इन्होंने? मुझे कोई एक काम बताओ इन्होंने किया। ये कहते हैं हमने पुल बनाए, सड़कें और पुल खाने हैं, पुल चाटने हैं, पुलों को क्या करना है? पुलों को बताओ ना, क्या करेंगे पुल? आप पुल को क्या करोगे जब आपके घर खाने के लिए रोटी नहीं होगी? कुछ कोई फायदा क्या करोगे? पुल को क्या करोगे? ये अभी कलमा चौक पे इन्होंने फ्लाईओवर नया बनाया है, ठीक है, उसमें इतना 10-10 फुट ऊंचा पानी खड़ा हुआ है एक पहली बारिश पे। पहली बारिश पे ये इंजीनियर है, ये काम कर रहे हैं। हमारे हराम के पैसे हैं जो हम आपको टैक्स देते हैं, हराम के पैसे हैं हमारे। तुम लोगों को शर्म नहीं आती है? सारी जिंदगी तुमने बारियां ली है, वो जाता है, वो आ जाता है, वो जरदारी जाता है, नवाज शरीफ आता है, जरदारी जाता है, नवाज शरीफ आता है। तुम्हारे बाप का मुल्क है, किसी और ने हुकूमत नहीं करनी यहाँ पे। ठीक है। ऊपर से वो फजल रहमान इनको गिफ्ट मिला हुआ है, वो हर हुकूमत में बैठा होता है। ठीक है। उसको कश्मीर कमेटी का चेयरमैन बनाया था, क्या किया कश्मीर के लिए आज तक? बताओ, क्या किया? अभी उसका बेटा बैठा हुआ है उधर खैबर पख्तूनख्वा में, उनको वजारत मिली हुई है, बोलता ही नहीं है। इसका कोई एक बयान मुझे उठा के दिखा दो जो अभी स्वीडन में कुरान पाक की खिलाफ वर्जी हुई है। तुम वो इलेक्शन का दिन आने दो, फिर हम इन लोगों को बताएंगे, फिर बताएंगे, ठीक है, फिर बताएंगे कि आवाम किसके साथ खड़ी है। क्या बात? फिर इनको पता चलेगा। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, दबा के आवाम को दबा के। और भाई अवाम के दिलों में बसता है इमरान खान। कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? ऐसे नहीं निकलता कोई, ऐसे जोर से नहीं निकलता।
तुम लोग ये वो सन 90 की दहाई नहीं है, ये 2023 है। हर बंदे के पास एंड्रॉइड मोबाइल है। बिल्कुल। ठीक है, छोड़ो ये वही पुराने हरबे पुरानी चीजें, अब नहीं है। अब आवाम को शऊर आ गया है, बेशक शऊर आवाम को शऊर आ गया, आवाम ने शऊर दे दिया है। बेशक बेशक। और ये शऊर दिया किसने? इमरान खान ने दिया है। इमरान खान ने। इनको तो खुद कुछ नहीं आता। बिल्कुल। इनको अगर खुद कुछ आता हो तो ये पुराने हरबे अभी इस्तेमाल करें। इनको नहीं। तो खुद कुछ नहीं आता है। ठीक तो है। प्यारे भाई, इंशाल्लाह इलेक्शन होने दो, हम इनको बताएंगे इलेक्शन कि होने दें। जीतते कैसे हैं।